हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीपी इट कुछ नोट रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में बिल बुक कैसे बनाते हैं। बिल बुक मतलब क्या होता है? बिल बुक मतलब क्या, जब आप किसी दुकान पे जाते हो, किसी होटल में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, वहां पे आपको जो आपके बिल का रिसिप्ट मिलता है वो होता है आपका बिल बुक। या फिर आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ते होगे, स्कूल में पढ़ते होगे, वहां पे जब आप फीस जमा करते हो तो वहां पे आपको बिल बुक मिलता है। जैसा कि आपको बगल में दिख रहा होगा, इसे ही कहा जाता है बिल बुक। तो आप कैसे खुद से बनाना सीखोगे एमएस वर्ड में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप भी बिल बुक बनाना सीख पाओ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एमएस वर्ड स्टार्ट कर लेंगे और स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जाओगे पेज लेआउट टैब में और अपना पेज सेटअप करोगे। इसके लिए हम सबसे पहले हम लोग जाएंगे साइज में, और साइज में यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है A5 साइज, क्योंकि बिल बुक का जो साइज होता है वो होता है A5। ओके, फिर आप यहाँ से क्या करोगे, जाओगे मार्जिन्स में, कस्टम मार्जिन्स, और कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ पे मार्जिन्स को आपको चेंज कर देना है। टॉप, रो, बॉटम और लेफ्ट राइट जो है, इस सबको आपको 0.5 कर देना है। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट जो भी है सबको आपको 0.5 करके ओके कर देना है। और फिर आप जाओगे डिज़ाइनिंग टैब में। ओके, डिज़ाइनिंग टैब में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पेज बॉर्डर सेलेक्ट करना है, और आप अपने हिसाब से कोई भी पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। अब जाएंगे हम लोग इंसर्ट टैब टेबल में, और यहाँ से आप 4-5 का या 4-4 का एक टेबल इंसर्ट कर लोगे, जैसा कि मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, टेबल इंसर्ट करने के बाद आप इसे एडजस्ट कर लोगे, जैसा कि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जो टेबल है ये आपके बॉर्डर के अंदर में होना चाहिए, तो आप उसे एडजस्ट कर लोगे। छोटा बड़ा जैसा भी करना होगा आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ भी करने में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं इसके लिए अच्छा सा एक फिर से वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा अगर आपके समझ में नहीं आता तो। लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने एकदम इजी वे में बताया है। तो आप इसे क्या करोगे, इंसर्ट करके सबसे पहला जो है यहाँ पे, इसे सेलेक्ट करके इसे राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर दोगे। पहला वाला आपको मर्ज सेल कर देना है, और इसे स्क्रॉल करके नीचे तक पहुँचा दोगे कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आपको जाना है इंसर्ट टैब टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाय। आपका जो भी नाम है वो आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, या फिर बाय की जगह पे आप प्रोपराइटर भी लिख सकते हो, उसमें आपको अपना नाम लिखना है। और फिर आपको इसे सेलेक्ट करके इसे बोल्ड आपको, या फिर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना होगा, फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना होगा, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, और उसके बाद इसे सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद हमें जाना है फॉर्मेट टैब में, और ये जो आपको दिख रहा है सेप फिल को कर देना है नो फिल, और आउटलाइन को भी कर देना है नो आउटलाइन। इससे हमारा पूरा जो बैकग्राउंड है वो क्लियर हो जाएगा और सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम होम टैब में जाके इसका जो है सेंटर में कर लेंगे, और सेंटर में करने के बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इसे लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड के टॉप टॉप साइड में ऊपर से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, और एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ इसका एक और कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करोगे तो इसका कॉपी बन जाएगा। इसमें हमको लिख देना है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं PH, और यहाँ पे अपना नंबर लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे अपना नंबर नहीं लिखूंगा। ठीक है, प्राइवेसी पर्पज से, तो यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आप लोग नंबर लिख लोगे अपना, जैसा कि मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। ओके, कोचिंग के लिए बिल बुक बना रहे हो, या स्कूल के लिए, या फिर किसी दुकान के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से जिसके लिए बना रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे होगे तो इंस्टीट्यूट का नाम, या स्कूल का नाम, या फिर अगर आप अपने दुकान के लिए बना रहे होगे तो दुकान का नाम, वो आप लिख लोगे। जैसा कि मैं यहाँ पे फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेके लिख रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेके अपने कोचिंग का नाम ही लिख देता हूँ एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, और फिर इसका फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे आरबीपी कंप्यूटर क्लास। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने नाम लिख लिया है, और मैं इसका फॉर्मेट अब चेंज करूँगा। इसका जो है स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। फिर यहाँ से बोल्ड, ओके, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो इसे, इसका साइज बड़ा करके आप यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे। ठीक है,
ये आपको ये नीचे में यहाँ जो बाय और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है इसके नीचे में इसको करना है एडजस्ट, जैसा कि आप देख रहे हो अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के सेंटर कर देता हूँ और फिर इसका जो है इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया एडजस्ट। इस तरह से आप अपने कोचिंग, स्कूल या फिर शॉप का नाम डाल सकते हो। उसके बाद इसका भी सेव फिल, नो फिल और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। इतना करने के बाद इसकी क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ फिर से इसे सबसे पहले इसे एडजस्ट करके और फिर आप कंट्रोल के साथ इसका भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो होम टैब में जाके इसका हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, डबल अंडरलाइन कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसका ही एक और कॉपी बनाएंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे हम किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ नीचे ले आएंगे तो इसका एक कॉपी हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, अपना एड्रेस डालना है। जहाँ पे आपका शॉप है या फिर स्कूल है, कोचिंग है, जिसका आप बिल बुक बना रहे हो, वहाँ का आप एड्रेस डाल दोगे। जिस तरह से हमने डाला है इस तरह से आप डाल दोगे। ओके, तो यहाँ पे हम जल्दी से अपना एड्रेस डाल लेते हैं। फिर एड्रेस डालने के बाद उसे भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एड्रेस हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा और अपने जो कोचिंग का या फिर शॉप का नाम जो भी होगा आपका, उसके नीचे में इसे डाल दोगे, एडजस्ट कर दोगे अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है एडजस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके नीचे हमें अपना नाम सब लिखना है। तो उसके लिए मैंने अपने नाम को पहले जो है मैंने अपने कोचिंग के नाम का रेड कलर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो आप आगे। ओके, तो अब हम करेंगे, इसके बाद जाएंगे इंसर्ट टैब में, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। यहाँ से आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हो और मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका कोचिंग के लिए बना रहे हो या फिर स्कूल के लिए, तो यहाँ पे आप रिसिप्ट नंबर डाल सकते हो या फिर शॉप पर भी आप रिसिप्ट नंबर डाल डाल सकते हो। ओके, तो यह रिसिप्ट नंबर डाल दोगे एक में और फिर इसके बाद इसका क्या कर लोगे, थोड़ा सा इसका भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, साइज बड़ा या छोटा करना होगा, जो भी करना होगा आप कर लोगे अपने हिसाब से। ओके, जैसा भी आपको बनाना होगा, डिज़ाइन आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है। ओके, तो आप डिज़ाइन बना लोगे उस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिल में जाके नो फिल और आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देना है, जैसा कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद करते हैं, ताकि हमें पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से दिखाई दे सके और सिर्फ इसमें टेक्स्ट रहे। ओके, इस तरह से करने के बाद फिर कंट्रोल के साथ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसका एक कॉपी और बना लेंगे। ओके, तो कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसका एक कॉपी बना लेता हूँ ड्रैग करके। इसे ड्रैग करोगे दूसरा कॉपी आपके सामने आ जाएगा इस तरह से, या फिर आप कंट्रोल के साथ कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो इधर, तो आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो दूसरा कॉपी हमने बनाया है उसमें हम लोग लिख देंगे डेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है डेट यहाँ पे लिखा चुका है। अब इसके बाद इसका एक और कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट करो और ड्रैग कर दो नीचे। ये आपका दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी भी हमारा हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अपना नेम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपना नाम। ठीक है, NAME आपको लिखना है नेम। अब हमारा नेम यहाँ पे लिखा चुका है। यहाँ पे जो डॉट है इस डॉट को हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ डेट तक हम अपने इस डॉट को ले आएंगे। ओके, तो इसके लिए हमें थोड़ा इसे बड़ा करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स को भी बड़ा करना होगा। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद डॉट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेम को आपको पूरा कर देना है और इसे एडजस्ट कर लोगे आप इस टेक्स्ट बॉक्स को। और उसके नीचे में फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ ड्रैग करोगे तो हो जाएगा। ओके, अब इस नेम के जगह पे हमें कर देना है एड्रेस। एक में हमारा नाम और दूसरे में हमारा एड्रेस हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से दोनों को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, नेम और एड्रेस को। ओके, तो यहाँ हमारा नेम और एड्रेस जो है वो हमारा हो गया है एक्सेप्ट। मतलब ऊपर में हमारा जो है, जो रिसिप्ट में होता है या बिल बुक में जो होता है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसे ड्रैग करके थोड़ा सा और नीचे ले जाएंगे। ये जो हमारा टेबल है इस टेबल को, ओके, क्या करना है हमें नीचे, सॉरी, ऊपर में दो बॉक्स और रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स नीचे ले आते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर के लिए कॉपी कर लेना है आपको। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे आपको सिग्नेचर SIGN लिख सकते हो सिग्नेचर के जगह पे। और ये आपका सिग्नेचर हो गया। जिसका भी बिल बुक होगा वो अपना आपको सिग्नेचर करके देगा। तो इस तरह से आप सिग्नेचर वाला सिंबल लगा सकते हो यहाँ पे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमें ऊपर थोड़ा सा और बड़ा करना है।
ये देख लेते हैं हम। तो ये जो है ये एक लाइन हम लेके चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो इसे हम स्क्रॉल करके ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे पहले मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ। ओके, मर्ज करने के बाद मैं इसे लेकर जाऊंगा ऊपर यहाँ पे। ओके, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें फिर से इसे नीचे वाले जो टेबल है रो कॉलम, इसे लाना है नीचे इस तरह से। ओके, ड्रैग करके ऐसे ही आप भी ले आओगे। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा नीचे आ गया था एक टेबल, तो इसे भी मैं स्क्रॉल करके ऊपर लेके चला जाता हूँ और कुछ इस तरह से आपको ये टेबल बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप टेबल को ड्रैग कर लोगे, नीचे ले आओगे और कुछ 2 कॉलम और रो को आपको नीचे रखना है और बीच में इस तरह से क्लियर कर देना है। यहाँ पे अभी 4 जो रो दिख रहे हैं इसे हमें 3 ही कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला जो हमारा है वो एक्स्ट्रा हो गया है, तो मैं उसे डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं उसे सेलेक्ट करके कर दूंगा डिलीट। यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे राइट क्लिक करोगे, उसे सेलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप भी उसे डिलीट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, हमें इस पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सीरियल नंबर। ठीक है, एक में सीरियल नंबर, एक में क्वांटिटी, या फिर अगर आप किस चीज़ का फीस ले रहे हो, वो कोचिंग के लिए बना रहे हो तो फीस। ओके, तो मैं इसे 3 की टेबल में रॉ में कर देता हूँ और 3 करने के बाद यहाँ पे मैं इसे मर्ज कर देता हूँ इस तरह से। कुछ आप भी इस तरह से कर सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। और एक में हम फीस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ कोचिंग के लिए। अगर आप दुकान के लिए बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे आप सीरियल नंबर या फिर जो भी क्वांटिटी डालना हो, उसका दाम डालना हो, जो भी डालना हो आप डाल सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसी टाइप से रहेगा। ठीक है, तो नीचे भी हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा इसे मर्ज, और मर्ज करने के बाद इसका ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसे भी हम कर देते हैं मर्ज। ठीक है, इस दोनों सेल को हम यहाँ से मर्ज कर लेंगे और मर्ज करने के बाद इसे भी हम कर देंगे मर्ज। इसे हमें रखना है क्लियर, सिर्फ हमें यहाँ पे ही रखना है अमाउंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसे भी मैंने मर्ज कर लिया और मर्ज करने के बाद इसमें हम लोग लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है अनपेड, मतलब जो पेड नहीं होगा, या फिर जो भी आपको लिखना होगा बकाया राशि, वो भी आप लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। और जो पेड हुआ है, जो पेड नहीं हुआ है, इस तरह से पेड अनपेड भी आप लिख सकते हो। वहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीस, या फिर जो भी आप क्वांटिटी लिखना चाहो क्वांटिटी, फिर यहाँ पे फीस जो वहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से आप लिख दे सकते हो। मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। ठीक है, पार्टीशंस लिख दिया है एक में, और एक यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। तो यहाँ पे अब ये हमारा हो गया है क्लियर, लगभग हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हमें सीरियल नंबर डालना है, और जो फीस अगर आप कोचिंग के लिए बना रहे हो तो वो सब आपको कर लेना है, जैसा कि मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसमें अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो पेज कलर में जाके यहाँ पे डिज़ाइनिंग टैब में आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जिससे देखने में थोड़ा सा और भी बेटर लगेगा आपका ये। तो यहाँ पे देखो हमने पेज कलर भी चेंज कर लिया है। डिज़ाइनिंग टैब में जाके आप पेज कलर वाले ऑप्शन से इसका पेज कलर चेंज कर दोगे। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं, जो जो हमें फीस डालना होगा या जिसका फीस हमें लेना होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर डालने के बाद। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले एडमिशन फीस, क्योंकि मैं बना रहा हूँ कोचिंग के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्यूशन फीस। ठीक है, ट्यूशन फीस के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तीसरा नंबर, ठीक है, एग्ज़ाम फीस। और एग्ज़ाम फी के बाद आप यहाँ पे देखो बैक ड्यूज भी लिख सकते हो, अगर पिछला कोई बकाया है कोई फीस तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका लाइन स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि देखने में थोड़ा सा बेटर लगे। और ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग इसका लाइन स्पेसिंग बढ़ा लेंगे। ओके, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग लाइन स्पेसिंग बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि देखने में बेटर लगे। और इस तरह से हमारा जो है बिल बुक बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, फाइल टैब में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके क्रिएट पीडीएफ कर देंगे, और हमारा पीडीएफ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, जब पीडीएफ हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि देखने में एकदम ही मस्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना लोगे। कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, हाँ तो गाइस आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।